वो अपनी पत्नी से खाने का टिफिन लेकर खुशी खुशी पहली बार अपनी ऑफिस जा रहा था। आज उसके ऑफिस का पहला दिन था। घर से बाहर जाकर वो अपनी नई स्कूटी पर सवार होकर अपनी पत्नी रागिनी को टाटा बाय बाय करते हुए चल देता है। और तब तक रास्ते में उसे एक सिक्योरिटी गार्ड दिखाई देता है जो हाथ के इशारे से उसे रोकना चाहता है। अनजान सिक्योरिटी गार्ड को देखकर राजू स्कूटी की स्पीड को तेज कर देता है। शहर में अक्सर लोग अपरिचित की मदद नहीं करते हैं क्योंकि न जाने वो क्या कर बैठे, कुछ पता नहीं रहता। राजू अपने ऑफिस पहुंचता है। उसका ऑफिस 7वीं मंजिल पर था। वो जैसे ही लिफ्ट के दरवाजे पर बढ़ता है, लिफ्ट के दरवाजे पर उसी सिक्योरिटी गार्ड को पाता है। सिक्योरिटी गार्ड राजू को देखते ही उससे बोलता है, क्यों साहब, कैसे हैं? अरे मैं लेट हो रहा था ना, इसलिए सोचा आपकी मदद ले लूं, तो ही मैंने आपको रुकने के लिए हाथ दिया था। राजू आश्चर्य से उस सिक्योरिटी गार्ड को देखता है और उससे कहता है, तुम इतनी जल्दी कैसे पहुंच गए? ऊपर 7वीं मंजिल पर एक साहब रहते हैं जो हमेशा गाड़ी से आते हैं, मैं उन्हीं के साथ चला आया। राजू सिक्योरिटी गार्ड से बात करके ऑफिस में चला आता है। राजू का पहला दिन होने की वजह से बॉस सबसे राजू का परिचय करवाते हैं। आज हमारे ऑफिस में राजू का पहला दिन है और आज ही के दिन हमारी कंपनी शुरू हुई थी, इसलिए आज पार्टी धूमधाम से होगी। उसके बाद सभी मिलकर पार्टी करते हैं और फिर अपने अपने काम में लग जाते हैं। तभी अचानक वही सिक्योरिटी गार्ड राजू के पास आता है। सिक्योरिटी गार्ड राजू के पास आकर खड़ा हो जाता है तो राजू उसको देखकर बोलता है, क्यों, अब क्या हुआ? अब क्या काम है तुमको? साहब, आपके नाम कोई चिट्ठी देकर गया है। इतना कहकर सिक्योरिटी गार्ड राजू को चिट्ठी दे देता है और उस चिट्ठी को पढ़कर राजू की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। चिट्ठी उसकी कॉलेज की प्रेमिका ने भेजा था। उसने लिखा था, राजू, तुमने मुझसे शादी न करके मुझे धोखा दिया है, फिर भी मैं तुमसे प्यार करती हूँ। अपनी मरी हुई प्रेमिका के हैंडराइटिंग में लिखी हुई उसकी चिट्ठी पाकर राजू सोच में पड़ जाता है। कुछ ही दिन पहले वो अपने बच्चे के साथ नदी में कूदकर मर गई थी, फिर कैसे चिट्ठी लिख सकती है? राजू के मन में तरह तरह की बातें उभरने लगती हैं और शाम के 5 बजे राजू ऑफिस से घर के लिए निकल पड़ता है। और तभी रास्ते में सिक्योरिटी गार्ड सामने आ जाता है और राजू से बोलता है, क्यों साहब, नौकरी का पहला दिन कैसा रहा? तुम्हें कैसे पता कि मेरा पहला दिन था? और तभी सिक्योरिटी गार्ड का चेहरा बदलने लगता है और उसकी मरी हुई प्रेमिका का रूप धारण करने लगता है। और अब सिक्योरिटी गार्ड के रूप में उसकी प्रेमिका बोलती है, मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ रहती हूँ। आत्माएं जब जी चाहे अपना रूप बदल सकती हैं। चलो, आज मैं तुम्हारी स्कूटी पर बैठूंगी, हमें भी ले चलो अपने घर, तुम्हारे नए बंगले को देखूंगी। सोनी, तुम मुझे परेशान क्यों कर रही हो? मैं भला तुम्हें परेशान करूंगी? ये कैसे हो सकता है? तुमने जब मुझसे कहा कि मेरी शादी हो रही है और तुम्हारा मेरा मिलना ठीक नहीं है, तो तुम्हारे एक इशारे पर मैंने अपनी जान दे दी। मैं तुम्हें हद से ज्यादा चाहती हूँ। आज भी मेरी आत्मा तुम्हें मिलने के लिए बेचैन रहती है। मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकती। प्यार किया है मैंने तुमसे और करती रहूंगी। अगर सच्चा प्यार करती हो तो भगवान के लिए मेरा साथ छोड़ दो। ये कैसे हो सकता है? यही बातें करते हुए दोनों बंगले तक पहुंच जाते हैं और सोनी राजू के साथ उसी घर में प्रवेश कर जाती है। सोनी राजू को तो दिखती है, लेकिन उसकी पत्नी रेखा को नजर नहीं आती। राजू जब सोनी से बात कर रहा होता है तो रेखा उससे पूछती है, आप किससे बातें कर रहे हैं? किसी से नहीं। बता दो। राजू सोनी की बातों का जवाब देना बंद कर देता है और रेखा से बात करने लगता है। रेखा से बात करते देखकर सोनी को जलन होने लगती है। सोनी एक खतरनाक भूतनी बन जाती है जिसे देखकर रेखा के हाथ पांव फूलने लगते हैं और रेखा डरते हुए बोलती है, राजू, मुझे बचाओ, ये भूतनी मेरी जान ले लेगी, बचाओ मुझे। मैं तुम्हें मारने ही आई हूँ। मेरे और राजू के प्रेम के बीच में तुम दीवार बनकर खड़ी हो। तुम्हारे ही चलते मैंने आत्महत्या कर ली थी। उस वक्त मैं असहाय थी, लेकिन अब वो बात नहीं है। अब मेरा बदला लेने का वक्त आ गया है। इतना कहकर सोनी रेखा की तरफ बढ़ती है और तब तक राजू हनुमान जी के चरणों में पड़े हुए फूल को लेकर सोनी के शरीर पर फेंकता है। सोनी जलने लगती है और चिल्लाते हुए कहती है, धोखेबाज,
मक्कार, बेवफा, आज तुमने फिर से मुझे मार डाला। उसके बाद सोनी की आत्मा हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जाती है।